हेलो पियर लवर्स, ये हमारे इस मंगा का लास्ट पार्ट है, तो इसे एंजॉय जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद दैट स्टार्ट करते हैं। मिकेल और यूरी बाथ टब में रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी यूरी कहता है ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मिकेल यूरी को किस करते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, ऐसे तुम्हारे साथ रहना मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी ड्यूटीज को असाइड करके तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठा रहूं। यूरी हंसते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लकी कितना बड़ा हो चुका है कि हमें मीनार को ही एक्सपेंड करना पड़ा। अगर तुम ऐसे ही आलस करके अपनी ड्यूटी से हटते रहे ना तो तुम फिर से एक बुरी टेनेंट बन जाओगे। मिकेल कहता है मैं बन सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए। तभी यूरी कहता है ओ कम ऑन, तुम्हें लकी के लिए तो अच्छा करना चाहिए ना। वैसे आजकल उसके दांत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो हर फर्नीचर को काटता ही रहता है, इस वजह से सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसके साथ खेलना भी मुझे एग्जॉस्टिंग लगने लगा है। मिकेल कहता है तब भी उसके पास जाते हो जबकि इसके पास कीपर है उसकी देखभाल करने के लिए। यूरी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं उसका डैडी हूँ। डैड से याद आया, तुमने रेक्स के बारे में सुना है? वो मिल से तुम्हें पता है उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और जब उसने ये कहा कि वो एक डैड बनने वाला है, चीज ने मुझे ऑफ गार्ड कर दिया। फिर पता चला कि उसने एक स्ट्रे कैट को अडॉप्ट किया है, वो बॉन्ड हो चुकी है। मिकेल कहता है ये तो अच्छी बात है ना। तभी यूरी कहता है वही तो, वैसे भी रेक्स कितनी जल्दी लोनली फील करने लगता है, अब मुझे चिंता होती थी कि वो अकेला कैसे रहेगा। तभी मिकेल कहता है यूरी अगर तुम किसी और लड़की के बारे में कैसे बात कर सकते हो अपने हस्बैंड के सामने, जबकि तुम उसके साथ बात ले रहे हो। तभी यूरी कहता है मुझे टीज करना बंद करो, तुम लोगों से बात करने में उनकी बातें सुनने में बहुत बुरे हो, इसलिए ये काम मुझे करना पड़ता है। मिकेल कहता है मैं कन्विंस नहीं हुआ। यूरी हंसते हुए कहता है सच में? और ये कहते वो लोग हंसने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई बाहर से नॉक करते हुए कहता है योर ग्रेस उठिए, इस इंपीरियल मैजेस्टी लॉर्ड एंड्रयू यहाँ पे आ गए हैं आपसे मिलने के लिए, प्लीज उठ जाइए, उठने का समय हो चुका है। इस आवाज से यूरी की आंख खुलती है, वो अपनी आंखों को रब करते हुए सोचता है कल हम दोनों एक दूसरे से एकदम ग्लू की तरह चिपके हुए थे, है ना मिकेल? लेकिन जैसे ही वो हाथ रखता है मिकेल वहाँ नहीं होता, जो देख के यूरी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मिकेल आखिर मिकेल कहाँ चला गया? और सोचता है कि वो जल्दी उठ के ट्रेनिंग ग्राउंड पे चला गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो लेवी को पता होता, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लेवी को अभी के अभी बताना होगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है यूरी, ये और किसी की नहीं मिकेल की होती है, जो सुन के यूरी मिकेल को ढूंढने लगता है। मिकेल आखिर तुम कहाँ हो? मिकेल कहता है यहाँ नीचे तुम्हारे पैरों के पास। ये सुन के यूरी अपना कंबल उठाता है और नीचे हमें दिखता है छोटा सा प्यारा सा टॉल वाला मिकेल, जो देख के यूरी शॉक हो जाता है। मिकेल कहता है मुझे पता है ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, जब मैं उठा तो मैं ऐसा ही था, मैं पब्लिक में ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन एंड्रयू से तो मिल ही सकता हूँ। सो यूरी मुझे वो कपड़े पहनने पड़ेंगे जो तुम पहनते थे, वार्डरोब में डॉल्स के क्लॉथ रखे होंगे, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? लेकिन तभी यूरी हंसने लगता है और कहता है मिकेल तुम सच में कितने क्यूट लग रहे हो। तभी मिकेल ब्लश करते हुए कहता है तुम मुझे इस फॉर्म में प्रेफर नहीं करते है ना? यूरी कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम हर तरह पसंद हो मिकेल। वहीं उनके कमरे के बाहर एम्परर रेस्टलेस हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर इन लोग को इतना क्या टाइम लग रहा है? चलाते हुए कहते हैं मिकेल यूरी अब उठ भी जाओ, सुबह हो है, यू लव बर्ड्स। मुझे पता है तुम दोनों इनसेपरेबल हो, लेकिन प्लीज अपनी हैबिट सुधार लो, कम से कम एम्परर को तो वेट मत कराया करो। तभी यूरी कहता है हाँ ये तो एंड्रयू की आवाज है, और मिकेल कहता है क्या? लेकिन उसके कुछ कहने से पहले यूरी उन तीनों को अंदर बुला लेता है। एंड्रयू अंदर आते हुए कहता है तुम लोग जागे हुए थे, अगर तुम लोग को इतना क्या टाइम लग रहा था? लेकिन जैसे वो सामने देखता है वो मिकेल को डॉल की फॉर्म में देखता है और वो शॉक हो जाता है। ये देख के वो सब हंसने लगते हैं और उनकी ये बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। पर यूरी कहता है मिकेल तुम चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा हमेशा। विद दैट ये हमारा लास्ट पार्ट था इस मंगा का, और इस स्पेशल एपिसोड के साथ अब हमारा ये मंगा यहाँ खत्म होता है। हम जल्दी ही नया मंगा भी लेके आएंगे आपके लिए। मतलब मैं देखो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नए मंगा के लिए भी, और मुझे इसके लिए बुरा भी लग रहा है कि ये खत्म हो गई तो जल्दी। बट जहाँ एक कहानी खत्म होती है वहाँ दूसरी शुरू भी होती है, तो हम नए मंगा के साथ जल्दी ही लौटेंगे। विद दैट बाय बाय।